नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइन से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। साथ ही साथ यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से भी एक ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दुबई एयरपोर्ट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप आने वाले समय में दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार बहुत सारे लोगों को दुबई एयरपोर्ट से ही वापस भेजा जा रहा है। यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि यदि आप दुबई में ट्रैवल वीज़ा लेकर एंट्री करना चाहते हैं तो आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए। यदि आपके पास रिटर्न टिकट होगा तो ही आप दुबई में एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि आपके पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका दुबई में या तो होटल बुक होना चाहिए या फिर आपका दुबई में कोई फैमिली या फिर कोई भी फ्रेंड्स होना चाहिए जहां पर आप रुक सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास कम से कम 2000 दिरहम की कैश राशि भी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होंगी तो ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारत की एयरलाइंस कंपनी जैसे कि एयर इंडिया, एक्सप्रेस और भी दूसरी एयरलाइंस कंपनी जो दुबई में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही हैं वो आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगी यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आप इन बातों का ध्यान रखें कि यदि आप भारत से दुबई में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर ट्रैवल करें। और इसके अलावा यदि बाय चांस आपको एयरलाइंस कंपनी जाने भी देती है तो आपको दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा और दुबई एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के हज़ारों लोगों को इस तरीके से दुबई एयरपोर्ट पर रोका गया है। हालांकि भारत के कुछ 50 लोग ही हैं जिनको दुबई एयरपोर्ट पर रोका गया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको दुबई एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जो गरीब आदमी दुबई में काम करने के लिए जा रहा है और उसको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा तो उसको कैसा लगेगा। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें शुरू से, ताकि आपको दोबारा से जानकारी पता लग जाए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने से पहले। साथ ही यहाँ पर आप अपने टिकट बुकिंग जिस भी एयरलाइंस कंपनी से करते हैं उस एयरलाइंस कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल करके पूछ लें कि दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए आपको कौन कौन से नियम या फिर कौन कौन से रूल्स का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर नए नए नियम में बदलाव हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप नए नियम के आधार पर ट्रैवल करें जिससे कि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर ले लेते हैं एतिहाद एयरवेज से। फ्रेंड्स, एतिहाद एयरवेज से एक ज़रूरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एतिहाद एयरवेज यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 15% का डिस्काउंट लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि फ्रंट लाइन वर्कर का मतलब यहाँ पर डॉक्टर होने के साथ साथ दूसरे तरीके के मेडिकल स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार आपको 15% का डिस्काउंट मिल सकता है एतिहाद एयरवेज की यदि आप फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप एतिहाद एयरवेज से अबू धाबी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो ऐसे में आपके लिए अलग से चेक इन काउंटर रहने वाला है और साथ ही साथ आपके लिए 15 किलो एक्स्ट्रा बैगेज भी आपको अलाउ रहेगा जिसको लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप एतिहाद एयरवेज से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इस बेनिफिट का लाभ उठाकर ट्रैवल कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने इस समय 18 देशों के साथ नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानों को चालू कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इन 18 देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं
तो आपको भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो नियम क्या हैं और साथ ही साथ उन 18 देशों की क्या लिस्ट है, ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से आ चुकी है। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, जहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी देशों की लिस्ट और साथ ही साथ उन देशों में ट्रैवल करने के लिए क्या नियम है उसकी जानकारी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली बड़ी जानकारी ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किए गए लेटेस्ट ट्वीट को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बीते कल ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन की उड़ानों से अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोगों को भारत में पहुंचाया जा चुका है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत 6 मई 2020 को शुरू की गई थी और अभी तक वंदे भारत मिशन के माध्यम से उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन की उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों को चालू किया था, जिसमें एयर इंडिया ने ऐसे ऐसे देशों में भी अपनी उड़ानों को ऑपरेट किया था जहाँ से पहले कभी एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया था। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी अपडेट ले लेते हैं कोरोना को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देश में कोरोना कम हो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार देश में कोरोना कम नहीं होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार फरवरी महीने तक लगभग 50% भारतीयों को कोरोना हो चुका रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रही खबर के अनुसार 50% लोगों को फरवरी महीने तक कोरोना हो चुका रहेगा। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है कि अभी अगले कुछ दिनों में ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है और ऐसे समय में कोरोना और तेज़ी से फैलने के चांसेस लग रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में कोरोना कम नहीं होने वाला, कोरोना और तेज़ी से फैलने वाला है। अभी देखना ये रहता है कि ऐसे हालात में भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर उनकी क्या रणनीति रहती है, इसके ऊपर अवश्य ही भारत सरकार को सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ ज़रूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अवश्य लाइक करें। साथ ही साथ ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।